हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल गजब है, शू पर है, डू पर है, शू पर से भी ऊपर है। आ जाइए देखते हैं क्या है। 12 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 12 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड अप। ठीक है 12 कार्ड हैं, ठीक है 12 कार्ड, और उन पर नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 ऐसी 12 तक, और उनको एक बॉक्स में रखकर सबको मिक्स कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है, अब ये नहीं पता पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है। उसके बाद क्या कहा है, थिरोली देना कार्ड इज ड्रॉन, और उसके बाद एक कार्ड निकाला जाता है उसमें से रैंडमली, ठीक है, बॉक्स में से। तो इफ इट इज गिवन या नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये गिवन है आपको कि जो कार्ड आपने निकाला है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 से बड़ा है, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 ये है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि जो निकाला हुआ कार्ड है वो कैसा होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, उस पे क्या होना चाहिए, ओड नंबर। ठीक है, अब देखो सुन यहां पर आपकी कंडीशन कौन सी बनती है, पी ए अपॉन बी। ठीक है, कौन सी कंडीशन बनती है, पी ए अपॉन बी। अब ए पता है किसको रखते हैं, ए उसको रखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, और बी उसको रखते हैं जो गिवन है आपको। तो दिया क्या है, देखो आपको गिवन क्या है कि वो नंबर जो कार्ड है, जो आपने एक कार्ड निकाला है उस पर जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, ये गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये बी मानेंगे हम। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो गिवन, जो ड्रॉन, जो आपने कार्ड निकाला है उस पर जो डिजिट है वो ओड नंबर होनी चाहिए। तो इसे क्या मानेंगे आप, ए। इसका मतलब पी ए अपॉन बी। समझ गए आप मेरी बात। ठीक है, फिर से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में पी ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला यूज होता है, और ए हम उसे मानते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और बी उसे मानते हैं जिसकी जो हमें गिवन होता है, या नॉन कह दो, गिवन कह दो, कुछ भी। समझ गए। ठीक है, ये सिस्टम है। देखिए अब मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इवेंट ए जो है वो किसके इक्वल है। ठीक है, नंबर ओड नंबर, बात खत्म। ठीक है, जो इवेंट ए है वो ओड नंबर है, और जो इवेंट बी है वो ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नंबर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, अच्छा जी, अब निकाल दीजिए। तो अब हमें बता दीजिए ए जो ओड नंबर है। अब भाई साहब 1 से लेकर 12 तक जितने भी ओड नंबर है सबको बता दीजिए फटाफट। ठीक, क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, यही तो होते हैं ओड नंबर। ठीक है, अब बी में क्या है, बी में वो नंबर लिख लें जो ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़े, मतलब 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत। ठीक है, ये आपका पता है, ये आपका क्या है, ये एन ए है, और ये आपका क्या है, ये एन बी है, ये क्या है, एन बी। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, पी ए निकालते हैं। पी ए, तो पी ए क्या होगा, ठीक है, पी ए ये तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बताइए। ठीक है, ये एन ए कितना है हमारा 6, यहां से एन ए कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट हैं, और एन बी क्या हो जाएगा 2 4 6 7, ये इसमें कितने हैं 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, चलिए अब एन पी ए निकालते हैं। पी ए, तो पी ए क्या होगा आपका 6/12 हो जाएगा, 1/2। पी ए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6, और टोटल तो कितने हैं 12 है, तो 6/12 मतलब 1/2 है ना। ऐसे ही आप पी बी बता दीजिए क्या हो जाएगा, पी बी कितना है 7/12। ठीक है, 7/12, कोई दिक्कत। अब मेरी मानो तो आप, क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ भी इसे काटिए मत तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि फिर जो है डेनोमिनेटर सेम रहेगा, तो एलसीएम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 6/12 ही रहने दें, 6/12 ही रहने दें। ठीक, ये हो गया है, ये आपका पी ए है और ये आपका पी बी है। ओके जी, अच्छा जी, अब क्या करना है हमें अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन भी चाहिए, निकालिए यहीं से। एन
ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के इंटरसेक्शन क्या कॉमन है दोनों में, बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, एक तो 7 कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। ठीक है 7 9 11, इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया है, 3 आ गया है, 3 एलिमेंट है, 3 आ गया है, 3। ठीक है तो अब हमें पी ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, पी बी बी ए इंटरसेक्शन बी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 3/12, 3/12 बिल्कुल काट सकते हैं लेकिन काटना नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, काटने से फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सिंपल रहने दीजिए, सबके अपॉन में 12 है, कोई दिक्कत यहां तक। पी ए कैसे आया, पी बी कैसे आया, पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना है बस वो बता दीजिए। हमें करना है पी ए अपॉन बी बताना है, तो ये क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ये होगा। ठीक पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3/12, 3/12 और पी बी कितना है, पी बी कितना है, पी बी कहाँ है, ये रहा 7/12, 7/12। तो 12 से 12 देखना कितना इजी हो गया है अभी, 12 से 12 काटने में कितना आनंद आया है। ठीक है ये कट गया है, तो बचा क्या आपका 3/7 और यही क्या है आपका आंसर। तो कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बस बने रहिएगा दोस्तों। कोटि कोटि धन्यवाद।